Assalamu alaikum student, this is Ms. Khatak. वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 6। ये हमारे पास आर की पूरी वी की बाबर की बुक का है। पहले चैप्टर का प्रॉब्लम है हमारे पास। कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग क्यूब एज फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल ऑफ एन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ साइड लेंथ ए। क्या हमने करना है? लीनियर डेंसिटी हमने फाइंड करनी है क्यूब एच की, फेस डायगोनल की और बॉडी डायगोनल की, और हमारे पास जो साइड लेंथ है वो गिवन है, जर्नल ए गिवन हमें किया है। तो अब लीनियर डेंसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमें गिवन भी है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर डेंसिटी ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय यूनिट लेंथ ऑफ अ वेक्टर डायरेक्शन, या डायरेक्शन वेक्टर का जो यूनिट लेंथ होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एज डायगोनल होता है वो कोई भी हम एटम लेते हैं एज उसका, तो 1 0 0 ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास होता है लॉन्ग एज वो 1 होता है। कैसे? ये हमारे पास जर्नल क्यूब है, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ये हमारे पास हाफ ये होता है और हाफ ही ये होता है। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ हमारे पास 1 हो जाता है। जैसे ये हम यहाँ मैंने दिखाया, ठीक है, 1 0 0 के जो एच के कोऑर्डिनेट्स है 1 0 0, तो हाफ ये प्लस हाफ ये, या अगर हम जनरल फॉर्म में इस तरह ले और क्लोजली तो ये 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 ये और 1/4 ये, तो ये हमारे पास 1 बच जाता है। या जर्नल, या अगर हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हाफ ये और हाफ ये, ठीक है, तो ये भी हाफ हमारे पास और ये भी हाफ, तो हमारे पास हाफ और हाफ 1, तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, यूनिट लेंथ हमारा गिवन है ए, तो 1/a हमारे पास आंसर आ जाएगा लीनियर डेंसिटी एज डायगोनल की। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड करना है, बॉडी फेस डायगोनल। फेस डायगोनल हमारे पास 1 1 0 होता है। अब लीनियर डेंसिटी एल डी 1 1 0, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय यूनिट लेंथ ऑफ 1 1 0, डायरेक्शन वेक्टर। तो फेस डायगोनल का हमारे पास ये फेस डायगोनल हमारे पास जो एटम होते हैं इस तरह अरेंज होते हैं, तो ये एक हमारे पास पूरा एटम होता है और यहाँ ये हाफ इसके साथ मिला होता है और हाफ ये, ठीक है, जिस तरह ये पूरा हमारे पास एक कंप्लीट एटम और हाफ इसका पार्ट है और हाफ इसका पार्ट है। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो कितने हो गए हमारे पास, 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1, हमारे पास 2 एटम्स हो गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम 2। अब यूनिट लेंथ हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट लेंथ हमारे पास ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम अप्लाई करेंगे सी इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए। अब देखो ये हमारे पास लेज एंड भी ए है और ये भी ए है, तो ए प्लस ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 ए। तो ये हमारे पास यूनिट लेंथ के डायरेक्शन क्या, लेंथ क्या आ जाएगी, √2 ए। तो यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 √2 डिवाइड बाई 2 ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लीनियर डेंसिटी 1 1 0 हमारे पास फेस डायगोनल की √2 डिवाइड बाई ए आ जाएगी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल में हमारे पास क्या होता है कि वही हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो होते हैं 1 एटम्स कम आफ्टर a √3 लेंथ। ठीक है, इसमें हमारे पास कितना होता है, 1 एटम आता है। और सिमिलरली इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम वो फाइंड कर लेंगे, ये वाला √3a यानी a स्क्वायर प्लस जो हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला था √2 और a उसका स्क्वायर, तो हमारे पास 3a स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लीनियर डेंसिटी बॉडी डायगोनल की 1 1 1 की हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई √3 और a, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारे पास प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपको पिछले और प्रॉब्लम देखने हैं तो सारों के प्लेलिस्ट की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।